हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AIAPGET। ये जो एग्ज़ाम होती है ये पीजी के लिए होती है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपको होम्योपैथी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करने हैं तो ठीक है। ये एग्ज़ाम हुई थी, ये जो पेपर हम देख रहे हैं ये था 4 जुलाई 2025 को हुआ था, ये 10 से 12 बजे के तक के। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला जो सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। स्टार्टिंग से एंड तक के बीच में आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। पहला फेज़ आया था हेल्थ प्रोमोटिंग फेज़। अगर हेल्थ प्रोमोटिंग फेज़ पहला ऑप्शन है, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग फेज़, थर्ड इज़ द डिजीज़ कंट्रोलिंग फेज़ एंड द फोर्थ इज़ दी हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन जो सही है वो ये है कि सी, ए, फिर उसके बाद बी और उसके बाद आएगा डी। तो पहले सी आएगा, दैट इज़ द डिजीज़ कंट्रोल फेज़, फिर आया ए हेल्थ प्रोमोटिंग फेज़, फिर आया सोशल इंजीनियरिंग फेज़ और फिर आया हेल्थ फॉर ऑल ये फेज़, ठीक है। इसमें से चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि हमने क्या बताना है, फेजेस को बताना है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शुरुआत पहला और उसके बाद में अभी लेटेस्ट क्या शुरू है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, spinal affections with a burning along whole length of the spine, backache must aggravate from sitting and ameliorate from walking about, nape of the neck vary from writing or any exertion, pain in a small of a back and cannot bear back touch, dull aching about the last dorsal or first lumbar vertebra, worst after sitting। ये क्वेश्चन एम मटीरिया मेडिका का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमें कौन सी मेडिसिन में देखने के लिए मिलते हैं, वो है जिंकम मेट, ठीक है। जिंकम मेट में हमको ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब देख लो एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। स्पाइनल अफेक्शन है, स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्पाइनल अफेक्शन है, बर्निंग अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ ए स्पाइन, पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जलन हो रही है, ठीक है, जलने जैसी सेंसेशन हो रही है, पीठ दुख रही है, मतलब बैकएक हो रही है। बैकएक बढ़ कब रहा है, बैठने से बढ़ रहा है। जब आप सिटिंग पोजीशन में बैठ रहे हो तो बैकएक बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चल फिर करोगे, थोड़ा सा वॉक करोगे तो फिर ठीक लग रहा है। नेप ऑफ द नेक मतलब हमारी जो पीछे की गर्दन होती है, स्मॉल ऑफ द नेक मतलब बैक नेप ऑफ द नेक होता है, वहाँ पे वो उसमें पेन हो रहा है। पेन किस तरह का, पेन कब हो रहा है, जब आप लिख रहे हो, नीचे नीचे गर्दन करके जब आप लिख रहे हो या फिर आप थोड़ा सा एक्सर्शन कर रहे हो, उसकी वजह से वो बढ़ रहा है। पेन इन अ स्मॉल ऑफ अ बैक कैन नॉट बेयर बैक टच। पेन जो है पीठ में जगह जगह से स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स पे हो रहा है। उसके अलावा जब आप पीठ को टेका लगा के बैठोगे तो दर्द बढ़ेगा, ठीक है। ये नहीं बर्दाश्त होगा कि आप टेका लगा के बैठो पीठ को। डल एकिंग इन अ लास्ट डॉर्सल ऑफ फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा, लास्ट वाला जो बटक्स के पास में जो हमारी बोन्स होती है वहाँ पे लास्ट डॉर्सल और फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा के पास में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, डल एकिंग पेन है, और साथ ही साथ बैठने से ये दर्द जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं जिंकम मेट के अंदर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है फार्मेसी से क्वेश्चन। कैसे पता चला ये फार्मेसी से, तो 50 मिलीसीमेल स्केल के बारे में यहाँ पे आया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू 50 मिलीसीमेल स्केल ऑफ अ पोटेंसी। पहला ऑप्शन है कोन्स आर यूज्ड एज व्हीकल्स। सेकेंड इज दी डॉक्टर हैनीमैन हैज टर्म्ड द न्यू प्रिस्क्रिप्शन एज अ मेडिकामेंट्स यू ग्लोबली। Third is the name 50 millisiemens scale was coined by Dr. P. Smith। इसके अलावा है चौथा जो डी ऑप्शन है वो है द स्केल वॉज इंट्रोड्यूस विद द सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। द ई ऑप्शन इज दी एन as per HPI instructions to start the process of a preparation 1 milligram of a substance or a drug substance is triturated in a 1000 gram of a sugar of milk। अब इनमें से हमको करना क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है।
सेकेंड जो ऑप्शन है वो सही है, बी, डी और सी आर ओनली करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन निकालना है तो बी, डी, सी, जो बी, सी और डी जो है वो सही ऑप्शन है। मतलब बी क्या हो गया, डॉक्टर हैनीमैन ने नया जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मेडिकामेंट यू ग्लोब्यूली बोला बताया है। सी ऑप्शन क्या है, 50 मिलीसीमल स्केल जो है वो पी स्मिथ जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने कॉइन किया। और डी ऑप्शन जो है द स्केल वाज इंट्रोड्यूस इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। ये 3 बातें सही हैं, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है वो बाकी जो 2 ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन वॉज राइट। अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा फार्मेसी से आया हुआ है। ठीक है, द मदर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट हैव अ ड्रग पावर ऑफ 1/100 इन अ न्यू मेथड। नए मेथड के अंदर कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका ड्रग पावर जो है वो 1/100 नहीं है, तो वो है स्पाइजेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इम्पॉन्ट्रेबिलिया। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इम्पॉन्ट्रेबिलिया कौन सा है, तो वो रेडियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है पस प्रोट्रूडिंग थ्रू फाइब्रियल एंड ऑफ द fallopian tube is sure sign of a genital tuberculosis. Second statement है USG is contraindicated in genital tuberculosis. In the light of above statement, those choose the most appropriate answer for the option from the options given below. पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ करेक्ट। सेकंड है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड इज इन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड द फोर्थ इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो इसमें क्या चीज़ है कि भाई पहला और दूसरा दोनों भी ऑप्शन सही है कि यूएसजी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, आप नहीं कर सकते हो। और बस प्रोट्रूडिंग थ्रू द फेब्रियल एंड ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब, ये साइन होता है जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, पुलिसमैन हील्स इस, ये एनाटमी से क्वेश्चन है। पुलिसमैन हील्स इस कौन से मसल को हम बोलेंगे, तो वो है पाल्मर फैसाइटिस। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑस्टिन फ्लिंक मर्मर इज हर्ड इन, ये हमको सुनाई देती है इन आयोटिक रिगर्जिटेशन। ठीक है, ये मेडिसिन से क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सेल्यूलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सेल्यूलर इवेंट्स किस तरह से होते हैं इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये पैथोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टेजेस बतानी है हमें। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ADE BC, दूसरा ऑप्शन है BDE AC। ठीक है, तो पहले देख लो कि कीमोटेक्सिस होगा, सेकंड माइग्रेशन होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, रोलिंग एंड एडेशन होगा और ट्रांसमाइग्रेशन होगा। मेरा ख्याल है शायद ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। बी इज़ द माइग्रेशन, पहले माइग्रेशन होगा, फिर उसके बाद में रोलिंग एंड एडेशन होगा, फिर वहाँ पे ट्रांसमाइग्रेशन होगा, फिर ए कीमोटेक्सिस होगा और उसके बाद में सी फेगोसाइटोसिस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th क्वेश्चन इज़ द रूब्रिक रिलेटेड मेडिसिन इज़ फाउंड इन, कौन सी किताब में हमको रिलेटेड रेमेडीज़ ये रूब्रिक मिलता है। ठीक है, ये रेपर्टरी से क्वेश्चन है। बोरिक की मटीरियल हमारी बॉर्निंगसन की BTPP में मिलता है, या हमारी हमारे जो बोरिक की बुक है जो कि क्लिनिकल रेपर्टरी है उसमें मिलता है, या फिर हमारी कैंट की बुक में मिलता है, या फिर हमारे बोगर बॉर्निंगसन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी में मिलता है, मतलब BBCR के अंदर ये मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ दी BBCR के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि रिलेटेड मेडिसिन वहाँ पे मिलती है। ये आज के हमारे 10 सवाल हो गए। सो अगले 10 क्वेश्चंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस चैनल के नीचे आपको इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू।